आज की ये कहानी एक संत की कहानी है जिनकी कथा सुनने के लिए रोज एक नाग आया करता था। ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। हो सके तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहा करता था। उस ब्राह्मण के परिवार में उसकी पत्नी और उसका एक पुत्र था। वह ब्राह्मण बहुत ही गरीब था। कभी कभी तो उसके घर पर कुछ खाने के लिए भी नहीं हुआ करता था। उस ब्राह्मण की पत्नी बड़े ही दुष्टी और चालाक थे। वह रोज ब्राह्मण को भिक्षा मांगने जाने के लिए कहा करती थे, लेकिन ब्राह्मण उसकी एक भी नहीं सुनता था और घर में बैठकर राम नाम की जाप किया करता था। अपने पत्नी के बार बार लज्जित करने पर ब्राह्मण एक दिन सुबह सुबह उठा और अपनी पोथी पत्रा को लेकर दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक घने जंगल में चला जाता है। ज़्यादा रात हो जाने के कारण उसी जंगल में एक दिशा बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है और राम नाम जपना चालू कर देता है। सुबह होते ही जब वह उठा तो पास की नदी में वह स्नान करके वह आगे की ओर चल दिया। चलते चलते वह जो एक दूसरे गांव में पहुंच जाता है, वहां के गांव वाले ना तो उस ब्राह्मण से कथा सुन रहे थे और ना ही उसे भिक्षा दे रहे थे। वह ब्राह्मण दुखी होकर घूम फिरकर वापस जो है उसी बरगद के पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। वह बरगद का पेड़ बहुत ही बड़ा विशाल पेड़ था। उसी बरगद के पेड़ के जड़ में एक काला और विशाल नाग रहा करता था। उस ब्राह्मण ने सोचा कि मेरी कथा तो कोई नहीं सुन रहा, मैं अपनी कथा इसी बरगद के पेड़ को सुना देता हूँ। और वह ब्राह्मण कथा सुनाने लगता है। कथा की समाप्ति होने पर पेड़ के नीचे बिल में से एक काला नाग निकला और उस ब्राह्मण को एक सोने का सिक्का देते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, तुम रोज यहाँ आकर मुझे कथा सुनाया करो, मैं रोज तुम्हें एक सोने का सिक्का दूंगा। ब्राह्मण ने सांप की बात मान ली और सांप ने कहा कि यह बात लेकिन तुम किसी को नहीं बताना, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ऐसा ही करता। सुबह उठता, नहा धोकर अपनी पोथी पत्रा लेकर उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच जाता था और वहां बैठकर कथा सुनाता था। कथा पूर्ण होने पर नाग वहां पर आता और एक सोने का सिक्का देता। देखते ही देखते ब्राह्मण के पास खूब सारा धन हो गया, बहुत सारी संपत्ति हो गई। पूरे गांव में यह चर्चा होने लगी कि ब्राह्मण के दिन कैसे बदल गए। गांव वाले कहते हैं कि यह ब्राह्मण जरूर कोई गलत काम कर रहा है, लेकिन ब्राह्मण को गांव वालों की बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वह ब्राह्मण प्रतिदिन कथा सुनाने जाया करता था। एक दिन गांव के कुछ औरतें ब्राह्मण की पत्नी के पास आए और ब्राह्मण की पत्नी से पूछने लगीं कि ये आपके पति इतने धनवान कैसे हो गए और वह रोज कहाँ जाते हैं और उनकी कथा कौन सुनता है। उन औरतों की बातें सुनकर ब्राह्मण की पत्नी को जो है मन में शंका हो जाता है। एक दिन वह ब्राह्मण से पूछती है कि आप रोज कहाँ जाते हैं, आपको ये धन कहाँ से मिलता है, मुझे भी बताइए कि ये आप जो है सोने के सिक्के कहाँ से लाते हैं। ब्राह्मण कहता है कि तुम्हें इनसे क्या मतलब है। ये बात कह के ब्राह्मण इस बात को टाल देता है। कुछ दिनों तक ब्राह्मण इन बातों को जो है टालते रहता है, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी उसे मजबूर कर देती है। मजबूर होकर वह ब्राह्मण नाग वाली सारी बात जो है वह अपनी पत्नी को बता देता है। यह बात सुनते ही ब्राह्मण की पत्नी के मन में लालच समझ आता है और ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण के खाने में नशे की गोली मिलाकर उसे खिला देती है। जब वह ब्राह्मण बेहोश हो जाता है तो ब्राह्मण की पत्नी अपने बेटे से कहती है कि हे बेटा, उस बरगद के पेड़ के नीचे जाओ और उस सांप को मारकर सारे सोने के सिक्के लेकर आओ। वह ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण का पोथी पत्रा लेकर उसी बरगद के पेड़ के नीचे जाता है और कथा सुनाने लगता है। कथा पूर्ण होने के बाद वह नाग अपने बिल से बाहर आता है और सोने के सिक्के देता है। तभी ब्राह्मण का लड़का अपनी कुल्हाड़ी निकालकर सांप पर, नाग पर वार कर देता है, जिससे कि सांप की पूंछ कट जाती है। सांप गुस्से में आकर पलटकर जो है ब्राह्मण के लड़के को काट देता है, जिससे कि उसकी उधर ही मौत हो जाती है। उधर जब ब्राह्मण को होश आया तो उसने देखा कि मेरी पोथी पत्रा तो गायब है। वह ब्राह्मण समझ गया
कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी से उठ करके बरगद के पेड़ के पास पहुंचा तो उसने वहां जाकर देखा कि उसका लड़का जो है वहां पर मरा पड़ा है। ब्राह्मण को देखकर वह नाग फिर से बाहर आया और ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, मैंने तुमसे कहा था कि स्वर्ण मुद्रा की बात तुम किसी से नहीं कहोगे। अब यहाँ से जल्दी चले जाओ। अगर तुम्हें तुम्हारे पुत्र का दुख है तो मुझे मेरी पूंछ कटने का दुख है। सांप आगे कहता है कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे पास जो भी संपत्ति बनी है, जो मेरे वजह से संपत्ति बनी है तुम्हारी, वह सब समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण सर पीट कर रह गया और रोता बिलखता अपने बेटे का शव लेकर अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, ये तुम्हारी लालच की वजह से हमने अपना एक लौता पुत्र गंवा दिया और हमारी सारी संपत्ति भी नष्ट हो गई। वह ब्राह्मण की पत्नी भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसे भी अपनी गलती का जो है पश्चाताप हो रहा था। कहते हैं कि लालच ऐसा दलदल है जो मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। अगर आपने यहाँ तक कहानी सुनी है तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस टाइप से अगर आपको कहानियाँ और देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।